महेश बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम सारे लोग यहाँ बैठकर जो है बिरयानी खा रहे हैं। पिताजी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। तभी वहाँ पर महेश की माँ आ गई। वो बहुत गुस्से में थी और हैरान भी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये क्या खा रहे हो तुम लोग? अगर गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और तुम बुढ़ा गए हो, इन लोगों के साथ बैठकर तुम भी यही सब खा रहे हो। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो महेश की माँ? है, हम लोग बिरयानी ही तो खा रहे हैं। लगता है ये सब पागल हो गए हैं। महेश की माँ एक बाल्टी पानी भरकर लाई और उन सब के ऊपर डाल दिया। तुरंत वो सब होश में आ गए और उन्होंने देखा कि वो बिरयानी नहीं बल्कि गोबर खा रहे थे। छी 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 छी, इसका मतलब हम लोग बिरयानी नहीं गोबर खा रहे थे। चलो चलो। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। महेश की माँ ने कहा, तुम बुढ़ा गए हो, अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? दिन भर गांव के लड़कों के साथ आवारागर्दी किया करता है। ना वो लोग कुछ करते हैं, ना इसे कुछ करने देते हैं। इसकी शादी कैसे होगी? बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? आप लोग भी ना हर वक्त काम की ही बातें किया करते हो। अभी मेरी खाने खेलने की उम्र है। तो इस तरह दिन भर महेश गांव के लड़कों के साथ घूमता रहता था। फिर एक रोज गांव के एक बुजुर्ग काका ने महेश की माँ को सलाह दी। बहन जी, मेरे ख्याल से आप महेश की शादी कर दो, तभी सुधरेगा ये। हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा काका। कुछ ही दिनों बाद वो लोग लड़की देखने लड़की वालों के घर गए। लड़की वालों का घर खेतों के बीचों बीच था और खेतों में हर तरफ गोभी के फूल लगे हुए थे। खैर, वो लोग घर के अंदर गए। लड़की का नाम राधिका था। भाई साहब, बस मेरे पास यही गोभी की खेती है। गोभी बेचकर ही अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। अरे खेती का काम तो सबसे अच्छा होता है और मुझे राधिका बेटी का स्वभाव बहुत पसंद आया। तो इस तरह राधिका और महेश की शादी तय हो गई। शादी के नाम से ही महेश बहुत खुश था। अगले ही दिन वो अपने गांव के दोस्तों से मिला। दोस्तों, अब बिरयानी खाने का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मैंने ससुर जी से बोल दिया है कि बारातियों का स्वागत बिरयानी से कीजिएगा, और अगर उन्होंने बिरयानी नहीं खिलाई तो दहेज में जो भी पैसा मिलेगा उन पैसों से तुम सबको बिरयानी की पार्टी दूंगा। क्या बात है महेश भाई, दोस्त तो तुम्हारे जैसा। हाँ यार। कुछ ही दिनों बाद राधिका और महेश की शादी हो गई, लेकिन बारात में उन लोगों ने बिरयानी नहीं खिलाई। दहेज में भी राधिका के पिता ने उसे 5 किलो गोभी देकर विदा कर दिया। जैसे वो ब्याह कर ससुराल आई, वैसे ही महेश उस पर चिल्लाने लगा। शादी में तो मैंने कुछ बोला नहीं, पर अब बोलता हूँ। तुम्हारे पिता से मैंने कहा था कि बारातियों को बिरयानी खिलाना, उन्होंने बिरयानी भी नहीं खिलाई और ना ही दहेज में पैसे दिए। 5 किलो गोभी देकर विदा कर दिया। ये भी कोई बात हुई? देखिए, हम लोग शाकाहारी हैं और वैसे भी मेरे पिता इतने अमीर नहीं है कि पूरी बारात को बिरयानी खिला सके। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर आ गए। बेचारी अभी अभी आई है और तू उस पर चिल्लाने लगा। इतना ही गांव वालों को बिरयानी खिलाने का शौक है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? रहने दीजिए सासू माँ, इन्होंने अगर अपने दोस्तों से बिरयानी खिलाने का वादा किया था तो हम उन्हें बिरयानी जरूर खिलाएंगे। जाइए, पूरे गांव को न्योता दे दीजिए। अरे कहाँ से खिलाओगी बिरयानी? तुम खुद बकरा बन जाओगी या मुझे बकरा बनाओगी? जब बहू कह रही है तो जाकर अपने दोस्तों को न्योता दे दे। खैर, महेश ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। इधर राधिका ने वो 5 किलो गोभी उबाल ली। इस तरह उसने कुछ ही देर में गोभी बिरयानी बना दी। थोड़ी ही देर में पूरे गांव ने मिलकर 5 किलो गोभी की बिरयानी खत्म कर दी। यार रमेश, भाभी जी ने तो कमाल कर दी यार। ऐसी बिरयानी पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। हाँ बहू, तूने गोभी बिरयानी इतनी अच्छी बनाई है ना कि अब हम कभी बकरा वाली बिरयानी नहीं खाएंगे। शाकाहारी बिरयानी भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस तरह उस दिन राधिका की वजह से उसके ससुराल वालों की और महेश की खूब तारीफ हुई। ऐसे दिन बीतने लगे, लेकिन महेश अभी भी कोई काम नहीं करता था। एक रोज महेश के सारे गांव वाले दोस्त शहर कमाने के लिए निकल गए। उन सब के माँ बाप महेश को ताने देने लगे। अरे महेश, हम सबके बच्चे तो कमाने शहर निकल गए और तू शादीशुदा होने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं कमाता। ऐसे कुछ महीने गुजर गए, फिर भी महेश ने कोई काम नहीं किया। फिर एक रात, हमने सोचा था शादी के बाद तू सुधर जाएगा, लेकिन अभी तक तू नहीं सुधरा। तेरे सारे आवारा दोस्त कमाने के लिए निकल गए, पर तू अभी तक नहीं कमा रहा है। सोचा था शादी के बाद अपने पोते का मुंह देखूंगी, लेकिन जब तू कुछ करता ही नहीं है तो बच्चा पैदा करके भी क्या ही होगा। इसीलिए मैंने बहू से मना कर दिया है कि अभी बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह गांव वालों और गांव वालों के तानों से परेशान होकर महेश गांव से थोड़ी दूर एक कारखाने में नौकरी करने ही लगा। लेकिन वहां पर भी वो आलसी किया करता था। जैसे ही मालिक आ जाता था वो काम करने लगता था और उनके जाते ही सो जाता था।
काम करने के 2 दिन बाद ही उसने मालिक से कहा, मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो, जाते जाते रास्ते में कुछ खा लूंगा। काम करते हुए 2 दिन हुए नहीं कि तुमने पैसे मांगने शुरू कर दिए। चलो ठीक है, भूख लगी है तो मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दे देता हूँ, कुछ खा लेना, ये लो। पैसे लेकर महेश वहाँ से निकल आया और रास्ते में सोचने लगा, अरे यार, मैंने सोचा था ये बुढ़ा पैसे दे देगा तो आज बिरयानी खाऊंगा, लेकिन 100 रुपए में तो बिरयानी मिलेगी नहीं। ऐसा करता हूँ 100 रुपए की गोभी लेकर जाता हूँ, मेरी बीवी तो गोभी बिरयानी बना ही लेती है, वही खा लूंगा। महेश गोभी लेकर घर गया और राधिका से गोभी बिरयानी बनवाने लगा। तो अब हर 2 दिन बाद महेश अपने मालिक से पैसे मांग ही लेता था और गोभी खरीद कर अपनी बीवी से गोभी बिरयानी बनवाता था। फिर एक रात, जब से ब्याह कर आई हूँ वही पुराने कपड़े पहन रही हूँ, मेरी मांग का सिंदूर, बिंदी, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक सब कुछ खत्म हो गया है। अरे यार, नौकरी करनी शुरू कर दी है, पगार मिलने दो, फिर सब कुछ लाकर दे दूंगा। अगले दिन महेश काम पर जाते ही सो गया। मालिक चुपके से उसे देख रहा था। महेश, आज मुझे पता चल चुका है कि प्रोडक्शन इतना कम क्यों है। मुझे देखते ही काम करने लगते हो और मेरे जाते ही सो जाते हो। जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखता और जितना भी तुमने अभी तक काम किया है उतना पैसा मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ। महेश ने उससे माफी मांगी लेकिन उसने माफ नहीं किया, तो इस तरह उसकी नौकरी चली गई। एक रोज उसके माँ बाप बुरी तरह बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपके माँ बाप की हालत बहुत खराब हो चुकी है। 10-15 दिन के अंदर अगर इनका इलाज शुरू न किया गया तो कुछ भी हो सकता है। इलाज में कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। आज पहली बार महेश सीरियस हुआ। अब वो हर जगह जाकर काम ढूंढने लगा। पुरानी कारखाने में भी गया लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। फिर एक रात, आपसे तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन मुझे अपने सास ससुर की बहुत चिंता है। अब मैं जो भी करूं मुझे रोकना मत। राधिका तुरंत अपने मायके गई और अपने पिता से सारी बात बताई। वहाँ से वो 10 किलो गोभी और 20 किलो चावल लेकर आई। गांव के चाचा से उसने किराए पर ठेला भी मांग लिया। रात भर उसने घर में बैठकर गोभी बिरयानी बनाई और अगले दिन चौराहे पर खड़ी होकर बेचने लगी। गोभी बिरयानी की महक पूरा गांव पहचानता था, इसीलिए सारा गांव उमड़ पड़ा। भाभी जी, ये आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम पर, जल्दी से गोभी बिरयानी खिला दो। तो इस तरह धीरे धीरे अब आसपास के दूसरे गांव से भी लोग गोभी बिरयानी खाने आने लगे। एक हफ्ते में ही उसने अपने सास ससुर का इलाज शुरू किया और 15 दिन में ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर एक रोज गांव वाले उसके घर आए। महेश, जो काम एक बेटे को करना चाहिए था वो काम एक बहू ने किया है, हैं? शर्म आनी चाहिए तुमको खुद पर, हैं? बेचारी बहू होकर चौराहे पर खड़ी होकर गोभी बिरयानी बेचती है, बताओ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, मैं कल ही शहर जाता हूँ कमाने। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी दुकान चलने ही लगी है, इसीलिए अब इसी धंधे को हम दोनों मिलकर चलाएंगे। अब महेश और राधिका मिलकर गोभी बिरयानी बेचने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।